हे एवरीवन, वेलकम टू स्पल बी। लेट्स टॉक अबाउट शनाया कपूर, जिसकी पहली फिल्म के कुछ क्लिप्स रिलीज किए गए हैं। तू या मैं, ये फिल्म का नाम है। विजय नाम्बियार इसके डायरेक्टर है। एंड आफ्टर खुशी एंड इब्राहिम्स लॉन्च, लोगों को ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं था शनाया से। मोस्टली यही लगा था कि शी विल ऑल्सो गिव अ मीडियोकर परफॉर्मेंस, नो एक्सप्रेशंस, कैसे भी डायलॉग होंगे। बट यहाँ पे टू एवरीवन सरप्राइज, शी इज एक्चुअली गुड। सी बहुत छोटा क्लिप देखने मिला है, पर वो 10-12 सेकंड्स का जो भी क्लिप था उसमें शनाया ने डायलॉग भी अच्छे से बोला। बहुत कॉन्फिडेंट वो दिख रही थी, एक्सप्रेशंस भी वो दे रही थी, एंड देखने में ये अच्छा लग रहा था। जनरली स्टार किड्स के साथ प्रॉब्लम ये होता है कि जब उनको फिल्म में आप देखते हो तो आपको ऐसा नहीं दिखता कि वो कोई कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। इंस्टेड खुशी कपूर जैसे मीडिया के सामने बात करती है, वैसे ही फिल्म में करिए ऐसा लगता है। इब्राहिम अपना ही कैरेक्टर प्ले कर रहा है, या सुहाना सुहाना ही दिखती है। बट इस केस में शनाया कपूर को आप देख रहे हो ऐसा नहीं लग रहा, बट कोई तो एक कैरेक्टर वो प्ले कर रही है, वही आपको लगेगा। तो दैट इज अ गुड थिंग। एंड सीम्स लाइक करण जौहर के साथ इतने साल से माहिब कपूर जो ट्राई कर रही थी कि करण जौहर लॉन्च कर दे उनकी बेटी को, एंड दैट वाज नॉट हैपनिंग। जो फिल्म बन रही थी उसको बीच में ड्रॉप किया गया। वो देखा जाए तो अच्छा ही हुआ, क्योंकि अगर धर्मा के अंडर वो लॉन्च होती तो पॉसिबिलिटी था कि उसको क्रिटिसिज्म ज्यादा मिलता। रीजन बीइंग, धर्मा का एक पैटर्न देखने मिला है कि जब भी वो स्टार किड्स को लॉन्च करते हैं तो बहुत बोरिंग वे से वही कॉलेज टाइप लव स्टोरी की कहानी या कोई रीमेक या सीक्वल यूज करके वो लॉन्च करते हैं। नॉट सेइंग धर्मा बुरी फिल्म बनाता है, अच्छी फिल्म्स वो बनाते हैं, बट अगर किसी स्टार किड को उनको लॉन्च करना है तो ये फॉर्मूला दे यूज, जिसके चलते ऑडियंस बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं रहती। एंड वैसे ही कुछ शायद शनाया के साथ भी होता, पर कोई तो रीजन के चलते वो जो फिल्म था धर्मा का, वो होल्ड पे डाल दिया गया। एंड ये होने की वजह से शनाया देन उसकी फैमिली बहुत ज्यादा अपसेट हुए थे। माहिब कपूर ने बॉलीवुड वाइफ्स ये सीरीज के दौरान बताया भी था कि जब शनाया को समझा कि उसकी फिल्म होल्ड पे डाल दी गई है, तब इस चीज ने उसको ट्रॉमेटाइज कर दिया। एंड ये जो फिल्म था उसको अनाउंस 2022 में किया था, यानी कि ऑलमोस्ट 2.5 years हो गए हैं। तो देखा जाए तो प्लान के अकॉर्डिंग शनाया का अभी तक लॉन्च हो जाना चाहिए था, पर धर्मा ने उसे ड्रॉप किया, जिसके बाद शनाया ने उसकी जो फैमिली है वो दूसरे ऑप्शंस एक्सप्लोर करने लगे, दूसरे फिल्म मेकर्स के साथ काम करने का ट्राई कर रहे थे। एंड इट इज सेड कि करंटली शनाया मल्टीपल फिल्म्स में काम करी है। एक तो ये फिल्म तू या मैं, देन और 2 फिल्म पे काम चालू है। एंड दूसरे प्रोजेक्ट्स के पहले तू या मैं ये फिल्म पहले रिलीज होती है, तो मे बी अच्छा डिसीजन होगा शनाया के लिए। अभी डिफरेंस क्या है यहाँ पे, एक तरफ खुशी एंड इब्राहिम आर गेटिंग सो मच क्रिटिसिज्म, बड़े प्रोडक्शन हाउस के अंडर इनका फिल्म रिलीज हुआ है, स्टिल लोगों को पसंद नहीं आई। एंड दूसरी तरफ शनाया इज गेटिंग प्रेज्ड। तो इट सीम्स एज इफ कि कैमरा के सामने कंफर्टेबल होने का ये रिजल्ट है। सबसे पहला जो ऐड किया था शनाया ने, दैट वाज एक्चुअली बैड एंड वियर्ड। एंड लोगों ने कमेंट्स में ये क्लियर भी कर दिया था कि उन्हें ये पसंद नहीं आया है जिस वे से वो एक्ट करी है। उस ऐड के बाद शनाया ने धर्मा के साथ काम करना शुरू कर दिया था। बेधड़क पे काम चालू था, सीन्स वगैरह शूट होने लग गए थे। 2022 में अनाउंस हुआ था, बट 2024 में जाके इसको होल्ड पे डाल दिया गया। तो 2 साल तक कुछ ना कुछ हो रहा होगा। एंड लोकेशन पे जाके सर्टेन सीन्स जो है वो शनाया ने शूट भी किए रहेंगे, जिसके चलते कैमरा के सामने कैसे डायलॉग्स बोलना है एंड वो कैसे दिखता है फुटेज में, ये सब एक बार उसने एक्सपीरियंस कर लिया है। गलतियां उसने वहां पे की होगी, पर वो गलती जो है वो ऑडियंस ने कभी देखी नहीं, क्योंकि वो फिल्म अभी तो रिलीज नहीं होने वाला। पर ये जो दूसरी फिल्मों में नाउ शी इज वर्किंग, इसमें वो कम्प्लीटली नई नहीं है, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस के साथ एंट्री ले रही है। तो इस चीज ने भी उसको हेल्प किया रहेगा। इस फिल्म में शनाया एंड आदर्श गौरव है, एंड आदर्श गौरव भी यहाँ पे इम्प्रेसिव थे। एंड ये क्लिप को देखने के बाद लोगों का कुछ ये रिएक्शन है, had least expectations from her, but she is better than most of the nepo babies. I think now I have some expectations from शनाया कपूर. एंड ये कमेंट को शनाया ने लाइक भी किया। She acts better than खुशी and इब्राहिम. Mahib Kapoor, your daughter has made a great first impression. The first nepo kid to not receive hate. All the best Shanaya, do not disappoint us please. Also kudos to the film choice and not going for flower pot glam roles with no real story. तो जो भी कमेंट्स यहाँ पे लिखे जा रहे हैं कि ग्लैम रोल्स विद नो स्टोरी, ऐसी कोई फिल्म शनाया ने चूज नहीं की, तो कुडोज टू हर। तो एक्चुअल में देखा जाए तो इनिशियली ऐसी कोई फिल्म के साथ वो जाने वाले थे, बट एंड में चीजें वर्कआउट नहीं हो पाई, जिसके चलते लंबे वक्त तक ये फैमिली फिल्म्स ढूंढ रही थी शनाया के लिए। एंड वो पीरियड में वो कॉन्स्टेंटली एड्स कर रही थी। अभी एड्स के लिए भी आपको थोड़ा एक्टिंग करना पड़ता है, एंड मे बी ये सारी चीजों ने उसको हेल्प किया। कैमरा के सामने कंफर्टेबल होना, कैसे एक्सप्रेशंस देने हैं, ये सब उसने सीखा रहेगा। एंड ऑब्वियसली एंड में इट इज ऑल अबाउट टैलेंट। अगर आप में वो एक्टिंग का टैलेंट है देन वो दिख जाएगा। तो फिर से ऑडियंस ने ये प्रूव कर दिया है कि जस्ट बिकॉज आप एक स्टार किड हो तो लोग आपको हेट करेंगे, ऐसा नहीं है। इफ योर परफॉर्मेंस इज गुड दे विल प्रेज यू। एंड ये हुआ शनाया के साथ। तो सर्टेन नैरेटिव्स जो पीआर के थ्रू सेट किए जाते हैं, कहा जाता है कि अच्छा परफॉर्मेंस भी तो ऑडियंस पसंद नहीं करती, ब्लेम ऑडियंस पे डाला जाता है, और ये एक्सेप्ट नहीं किया जाता है कि पर्टिकुलर लोगों का एक्टिंग बिल्कुल अच्छा नहीं है। वो यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि ऑडियंस को अच्छा परफॉर्मेंस दिखेगा तो वो एक्नॉलेज करेंगे। शनाया कपूर के पोस्ट के नीचे आप जाके देख सकते हो। एंड इतना जो शनाया को प्रेज किया जा रहा है, आई नो इट इज टू सून। फिल्म जब आएगी तो पॉसिबिलिटी है कि 1-2 सीन उसके बुरे रहेंगे, बट अभी करंटली हो क्या रहा है कि इब्राहिम एंड खुशी ने बार इतना लो सेट कर दिया है एक्टिंग का
कि शनाया का ये जो बेटर परफॉर्मेंस देखने मिल रहा है उससे लोग खुश हो गए हैं। देन इब्राहिम के बारे में जब हमने रिसेंटली बात किया तब ये एड्रेस किया गया था कि सर्टेन रील्स बन रहे हैं इब्राहिम के नोज के ऊपर एंड वो करेक्ट नहीं है, बिल्कुल भी नीडेड नहीं है एंड ये नहीं होना चाहिए। किसका ऐसा मजाक उड़ाना, शेम करना उसके नाक के लिए इज नॉट कूल। एंड इब्राहिम का रिसेंटली इस पे रिएक्शन आया है। हुआ क्या कि तैमूर करके एक पर्सन है हु इज फ्रॉम पाकिस्तान एंड नादानिया फिल्म को उन्होंने क्रिटिसाइज किया। उस फिल्म पे बात करते वक्त कुछ तो उन्होंने कमेंट किया जो इब्राहिम के नाक के ऊपर था, नोज जॉब वगैरह कुछ उन्होंने बोला रहेगा। अभी जो उनका ओरिजिनल स्टोरी है वो पूरा नहीं दिख रहा है, क्रॉप हुआ है, तो इट इज नॉट क्लियर कि एग्जैक्टली क्या बोला गया था। पर हाँ, नाक पे कमेंट किया गया था इब्राहिम के एंड इस स्टोरी में इब्राहिम को टैग भी किया गया था। एंड जब इब्राहिम ने ये स्टोरी देखा उसके बाद रिस्पॉन्स में इब्राहिम ने उस पर्सन को कुछ ये बोला, तैमूर ऑलमोस्ट लाइक तैमूर, यू गॉट माई ब्रदर्स नेम, गेस व्हाट यू डोंट गॉट हिज फेस, यू अगली पीस ऑफ ट्रैश, सिंस यू कांट कीप योर वर्ड्स टू योरसेल्फ डोंट बॉदर, दे आर इररिलेवेंट जस्ट लाइक यू। देन सर्टन चीजें बोली इब्राहिम ने उस पर्सन को एंड आगे लिखा, आई फील बैड फॉर यू एंड योर फैमिली एंड इफ आई सी यू ऑन द स्ट्रीट्स वन डे आई विल मेक श्योर आई विल लीव यू अगलियर देन यू आर, यू वॉकिंग पीस ऑफ डैश। तो ये जो कॉन्वर्सेशन देखने मिला इस पे उस पर्सन ने इब्राहिम को रिस्पॉन्स दिया, That's my man. See, this is the guy I want to see in the movie. Not that fake cornetto, mushy, cringy human. But yes, that nose job comment was in bad taste. Rest I totally own up. Massive fan of your dad, don't let him down. तो ये कॉन्वर्सेशन जब इंटरनेट पे आया तो लोगों के कमेंट्स में कुछ ये रिएक्शन थे। But you mocked his nose first. Don't play the victim card now. You can say whatever about the film and acting, but nose, no, not accepting. देन कुछ लोगों का ये भी रिएक्शन था कि इब्राहिम ओवर रिएक्ट कर रहा है। अगर एक पर्सन ने ये बोल दिया है अपने स्टोरी पे कि इब्राहिम शुड गेट अ नोज जॉब और समथिंग, देन इट इज नॉट अ क्राइम। बट इब्राहिम जो ये लिख रहा है, थ्रेटन कर रहा है किसको, फिजिकली असॉल्ट करने का, दैट शोज हिज एंटाइटलमेंट। ही नीड्स टू गेट अ मच थिकर स्किन और ही वोंट लास्ट एज अ पब्लिक फिगर। ये पॉइंट पे वी डोंट नो कि एग्जैक्टली वो स्टोरी पे क्या लिखा गया था। ये जो पर्सन है उसने इब्राहिम के मैसेजेस तो दिखा दिए बट अपना जो स्टोरी है वो पेज पे पोस्ट उन्होंने नहीं किया है। तो क्यों इब्राहिम इतना अपसेट हुआ, ये रिएक्शन दिया उसने, वो क्लियर ही नहीं है, तो आप कैसे साइड ले सकते हो। एनीवेज ये कॉन्वर्सेशन को स्किप करते हैं। बट करंटली ये पॉइंट पे कहीं ना कहीं इट सीम्स एज इफ नादानिया ये जो फिल्म है वो लोगों को नहीं पसंद आई। इसका जो फ्रस्ट्रेशन है वो इब्राहिम के अंदर है, क्योंकि कुछ दिन पहले तक वो स्टोरीज डाल रहा था जहाँ पे ये दिखाने का ट्राई किया जा रहा था कि एवरीवन इज लाइकिंग दिस फिल्म, अच्छे रिव्यूज इस फिल्म को मिल रहे हैं। इवन उनकी सिस्टर सारा अली खान भी यही कर रही थी। पर क्लियरली ऑल दिस वाज अ लाई। आप ये डिल्यूजन में बहुत देर तक नहीं रह सकते। सच उन्हें ऑब्वियसली पता होगा, लोग इतना ज्यादा टैग कर रहे हैं, अपना ओपिनियन कमेंट में दे रहे हैं, बट स्टिल वर्डिक्ट को शिफ्ट करने का ट्राई किया जा रहा है। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि शनाया कपूर का जो ये नया क्लिप देखने मिला है इस पे आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।